नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडीज पे में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि फरवरी 2024 में मैट्रिक का फाइनल परीक्षा होने वाला है। इसलिए दोस्तों, मैं आप सभी लोगों के लिए ऐसे प्रश्नों का संग्रह लेके आया हूँ जो कि आपको एग्जाम में ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, आखिरी बार में इन सभी प्रश्नों का अच्छे से रिवाइज जरूर कर लें, जिससे क्या है कि आपको एग्जाम में काफ़ी सहायता मिलेगी। तो दोस्तों, आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल के बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, जिससे क्या है कि मैं जितने भी इस प्रकार के वीडियो को अपलोड करूंगा सबसे पहले नोटिफिकेशन जो आपको मिलता रहेगा। तो चलिए हम प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रकाश की किरणें गमन करती हैं। तो प्रकाश की किरणें जो हैं किस तरह से गमन करती हैं? सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, या फिर इनमें से सभी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन पहला, यानी कि सीधी रेखा में, है ना। यानी कि प्रकाश की किरणें जो हैं हमेशा सीधी रेखा में गमन करती हैं। अगला प्रश्न है, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? सही आंसर होगा ऑप्शन दूसरा, यानी कि अवतल दर्पण, जिससे क्या है कि अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है ना। यानी कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वो ऋणात्मक होती है। अगला प्रश्न है, पानी में अंशतः डूबी हुई पेंसिल टेढ़ी प्रतीत होती है। यानी कि पानी में जो डूबी हुई पेंसिल होती है वह टेढ़ी क्यों प्रतीत होती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन पहला, यानी कि अपवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर पहला इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आंख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी कि परितारिका, जिसे आइरिस भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जो नेत्र दूर की वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता है उसमें कौन सा दोष होता है? सही आंसर होगा ऑप्शन पहला, यानी कि निकट दृष्टि दोष। ऑप्शन नंबर पहला इसका सही हो जाएगा। यानी कि जो नेत्र दूर की वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता है उसमें कौन सा दोष होता है? तो निकट दृष्टि दोष होता है। अगला प्रश्न है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? सही आंसर होगा ऑप्शन पहला, यानी कि कूलम। कूलम इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तो कूलम होता है। अगला प्रश्न है, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या है? सही आंसर होगा ऑप्शन तीसरा, यानी कि ओम मीटर। ओम मीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होगा? तो ओम मीटर होगा। अगला प्रश्न है, चुंबकों के सजातीय ध्रुव में परस्पर क्या होता है? सही आंसर होगा ऑप्शन पहला, यानी कि प्रतिकर्षण। यानी कि चुंबकों के सजातीय ध्रुव में क्या होता है? तो परस्पर प्रतिकर्षण होता है। ऑप्शन नंबर पहला इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन पहला, यानी कि अभिकारक। अभिकारक इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो अभिकारक कहते हैं। अगला प्रश्न है, जल का सूत्र क्या होता है? ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही हो जाएगा। यानी कि H2O। H2O जो है जल का सूत्र होता है। अगला प्रश्न है, कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? सही आंसर होगा ऑप्शन दूसरा, यानी कि क्षार। क्षार इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि क्षार जो है या लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। अगला प्रश्न है, अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? सही आंसर होगा ऑप्शन दूसरा, यानी कि 7 से कम। 7 से कम इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि अम्लीय विलयन जो होता है इसका पीएच मान कितना होता है? तो 7 से कम होता है। अगला प्रश्न है, हीलियम क्या है? सही आंसर होगा ऑप्शन दूसरा, यानी कि अधातु। हीलियम क्या है? तो यह एक अधातु है। अगला प्रश्न है, कार्बन की परमाणु संख्या कितना होता है? सही आंसर होगा ऑप्शन तीसरा, यानी कि 6। कार्बन की परमाणु संख्या जो है कितना होता है? तो 6 होता है। अगला प्रश्न है,
तत्वों के वर्गीकरण का त्रिक नियम किस वैज्ञानिक की देन है? सही आंसर का ऑप्शन तीसरा यानी कि डोबेराइनर इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि तत्वों के वर्गीकरण का त्रिक नियम जो है किस वैज्ञानिक की देन है? तो डोबेराइनर की देन है। अगला प्रश्न है, किसी जीव द्वारा किन कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि ये सभी। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। यानी कि किसी जीव द्वारा पर्याप्त पोषक खाद्य पदार्थ, ऑक्सीजन एवं जल इन सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही हो जाएगा। यानी कि CO2 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि श्वसन के दौरान जो है CO2 गैस निकलती है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। यानी कि चार कोष्ठ होते हैं ना। यानी कि मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो 4 कोष्ठ होते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। यहाँ सवाल यह बोल रहा है कि मनुष्य में जो वृक्क होता है यह किससे संबंधित होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा यानी कि उत्सर्जन से। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही हो जाएगा, है ना। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है, मस्तिष्क उत्तरदायी है। तो दोस्तों हमारा मस्तिष्क जो है यह किस लिए उत्तरदायी है ये बताना है। सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 यानी कि इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। यानी कि सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए। यानी कि ये 3 ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि इनमें से सभी, है ना। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।